भारत में एक नया खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा है पंजाब में अपने पैर पसार रहे सिख युवकों को देश के खिलाफ भड़का रहा है। यह खतरा खुफिया एजेंसियां इस खतरे को पहले हालांकि भाप नहीं पाई थी, लेकिन अब उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर है जो कुछ ही हफ्ते पहले भारत आया और आते ही उसने अपनी जहरीली जुबान से भारत विरोधी बीज बोने शुरू कर दिए। सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों खालिस्तान के नाम पर जहर की खेती करने वालों से परेशान है, लेकिन इस बार एक शख्स ने उनको सख्ते में डाल दिया है। इसका नाम है अमृतपाल सिंह। अभी तक दुबई में रह रहा यह शख्स वारिस पंजाब दे नाम के संगठन का मुखिया बन गया है। तो उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यह सबसे बड़ा खतरा न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि देश भर के लिए। सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों खालिस्तान के नाम पर जहर की खेती करने वालों से परेशान हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने उनको सख्ते में डाल दिया है। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव मौजूद गुरुवाणी में लिखे गए ये पोस्टर सुधीर सूरी की हत्या के बाद अमृतपाल सिंह संधू की तरफ से फहराया गया। खुफिया एजेंसियों ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। एजेंसियां इसके पहले उन ट्विटर पोस्ट की भी जांच कर रही हैं, जो ट्विटर खाता के निलंबन से पहले अमृतपाल द्वारा पोस्ट किए गए थे। जी न्यूज के पास इसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। ये तस्वीरें अमृतपाल सिंह के ट्विटर हैंडल की हैं। अब ये पोस्ट ट्विटर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अमृतपाल का ये खाता 7 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया है। ट्विटर अकाउंट निलंबित होने से पहले अमृतपाल की सबसे लेटेस्ट ट्विटर पोस्ट है उसकी प्रोफाइल इमेज, जिसमें उसने भिंडरा वाले जैसा भेष बनाया है और गोद में है एक बच्चा। रिप्लाई और रीट्वीट में लोगों ने इस फोटो की खूब प्रशंसा की। इसके पहले 4 अगस्त को ट्विटर पर किए गए पोस्ट में तो अमृतपाल ने हद कर दी थी। उसने लिखा था, क्या तिरंगा हमारा झंडा है? हमारा यानी कि सिखों का तिरंगा हमारा झंडा नहीं है। अगर हमारा झंडा होता तो दरबार साहब पर हमला करके सिखों के झंडे को उतारकर तिरंगा क्यों लहराया गया? सिखों के ऊपर हमले किए गए, सिखों का कत्लेआम किया गया। इस झंडे ने हमारे ऊपर बेइंतहा जुल्म किए, हमारे 9 जवानों को मार दिया गया। 15 अगस्त को जिस तरीके से सरकार ने लोगों को लाखों तिरंगे भेजे, वैसे ही हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो अपने घर के ऊपर निशान साहब लगाएं। दुबई से 2 महीने पहले पंजाब पहुंच वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनने वाला अमृतपाल पंजाब में जाकिर नाइक की तरह जहरीले और भड़काऊ भाषण देने की वजह से चर्चा में है। सिख समुदाय को गुलाम बनाकर रखने और खालिस्तान के समर्थन में युवाओं को भड़काने की बातों ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अमृतपाल सिंह दुबई में कुछ समय तक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया। उसके बाद भारत आकर वारिस पंजाब दे नामक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दीप सिद्धू ऐसे लोगों की विचारधारा से अमृतपाल सिंह प्रभावित है। उन्होंने 2 रैलियां भी की हाल में, एक अनंतपुर साहब में और एक रोड़े गांव में। काफी जन सहयोग भी उनको प्राप्त हुआ। एजेंसियां इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि आईएसआई कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में बैठे खालिस्तानियों को खुला समर्थन दे रही है। खालिस्तानी संगठनों ने सैकड़ों फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए हैं, जिनसे खालिस्तान समर्थन वाले पोस्ट किए जाते हैं। 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच खालिस्तान रेफरेंडम के समर्थन में 29,032 ट्वीट किए गए। ये अकाउंट पाक से हैंडल किए जा रहे हैं। इसी समय अभिनेता सिंगर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत के बाद अचानक प्रकट हुए अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनाए जाने की कार्रवाई भी जांच के घेरे में है। उनकी सभाओं में होने वाली भीड़ के वीडियो की गहनता से पड़ताल की जा रही है। 25 सितंबर को आनंदपुर साहिब में अमृतपाल द्वारा लोगों को अमृत देने की कार्रवाई और उसके बाद 29 सितंबर को जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोड़े में सिखों की बड़ी जनसभा में अमृतपाल के संबोधन ने एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। माना जा रहा है कि अमृतपाल के भाषण और पंजाब के युवाओं में उसकी तेजी से बढ़ती घुसपैठ लोन वुल्फ यानी अकेले इंसान द्वारा खतरनाक तरीके से महत्वपूर्ण लोगों पर किया जाने वाला हमला जैसे हमले को बढ़ावा दे सकती है। खालिस्तान समर्थक इसी हालात की ताक में है। फंडिंग के ऊपर भी विचार करना चाहिए। पूरे विश्व में जो विचारधारा चल रही है, चाहे कनाडा हो, इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो, दुबई हो, उसके आलोक में इसको देखते हुए अमृतपाल सिंह के ऊपर निगरानी और उनके वक्तव्यों के ऊपर कार्रवाई आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद खुफिया एजेंसियों और पंजाब पुलिस ने आरएसएस और हिंदू संगठन के नेताओं पर हमलों की आशंका जताई है।
यही वजह है कि 15 दिनों में 2 बार पंजाब पुलिस द्वारा सभी जिलों को दिशा निर्देश यानी एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी जिलों में जिन लोगों को सुरक्षा बल मिले हैं वो उन्हें अपने साथ लेकर चलें। सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन द्वारा सतर्क किए गए लोग खास सावधानी बरतें। धरना प्रदर्शन से पहले ऐसे लोग पुलिस को जरूर सूचित करें और सिर्फ जान पहचान के लोगों को ही वहां आने दें। अपने मूवमेंट की जानकारी सिर्फ जरूरी लोगों को दें। पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि परिस्थितियों और अमृतपाल की गतिविधियों का फायदा खालिस्तानी समर्थक उठा सकते हैं। इसीलिए अमृतपाल को नजरबंद भी किया गया। उसे 2 बार एहतियातन हिरासत में भी लिया गया। एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल की गतिविधियां पंजाब को अस्थिर कर सकती हैं। अमृतसर के बाबा बाकला तहसील में जल्लूपुर खेरा गांव में 1993 में जन्मे अमृतपाल 2012 में दुबई चला गया था। वहां उसने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त अमृत 2022 में अचानक वापस आया और वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया। एजेंसियों ने उसके सोशल मीडिया खाते की गहन स्टडी की है और पाया है कि वो 5 सालों से सिख मामलों में विवादित बोल पोस्ट करता रहा है। दीप सिद्धू से वो कभी मिला नहीं था, मगर सोशल मीडिया पर वो दीप सिद्धू से बात करता था। अमृतपाल पंजाब में जल, ड्रग आदि के लिए यूपी बिहार से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहरा चुका है। खुफिया एजेंसियां यूट्यूब पर उसके समर्थकों द्वारा डाले गए अनेक वीडियो को लेकर भी चिंतित हैं। उनकी नजर में इस वजह से उसकी घुसपैठ बढ़ रही है। एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल ने खालिस्तान, भिंडरावाले और इससे जुड़ी तमाम चीजों का इंटरनेट पर गहन अध्ययन किया है। इसी अध्ययन की बदौलत वो बड़ी संख्या में युवाओं को अपनी बातों से रेडिकलाइज कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर पंजाब के युवकों तक में अमृतपाल का क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी जनसभाओं में कट्टरवाद के विषय में उनके दिए गए बयान इसीलिए पंजाब पुलिस से लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों तक को चिंता में डाल दिया है। आशंका है कि इसका फायदा खालिस्तानी समर्थक उठा सकते हैं। आलोक वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आलोक वर्मा की रिपोर्ट अभी आपने देखी थी और इस पूरे मामले पर आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं अपडेट के लिए। आलोक, अमृतपाल सिंह को लेकर के और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सीधा ये खालिस्तान कनेक्शन इसका देखने को मिल रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से यहां तक कि लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, यानी कि बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि देश भर के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमृतपाल सिंह के हाल के दिनों में गतिविधियां हुई है, जिस तरह से उसने भाषण दिए हैं, जिस तरह से उसने उसके भाषण में युवाओं की भीड़ हुई है और वो रेडिकलाइज तरीके से इसका साथ दे रहे हैं, या सोशल मीडिया पर जिस तरह के पोस्ट इसके समर्थन में किए जा रहे हैं, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां, यहाँ तक कि स्थानीय पंजाब पुलिस भी काफी ज्यादा चिंतित है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह का कोई भी वारदात, इस तरह के किसी भी हालात का फायदा सीधा खालिस्तानी आतंकवादियों को होगा। जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हैं उनको ये फायदा होगा और वो इस स्थिति का फायदा उठाकर लोन वुल्फ अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि 15 दिनों के अंदर पंजाब पुलिस को 2 बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ी और हर एक जिले में यह कहना पड़ा कि इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भीड़ में जब कोई ऐसा वीआईपी प्रोटेक्टेड व्यक्ति हो, शख्स हो, तो उसके आसपास की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। बाकी चीजें हैं। अमृतपाल के जो फंडिंग है वो भी खुफिया एजेंसियों की जांच के दायरे में है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि उनकी फंडिंग बाहर से आ रही है और वो फंडिंग का रास्ता जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ से आता है। बिल्कुल आलोक, बने रहिए। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन अमृतपाल सिंह ने क्या कुछ कहा था, पहले एक बार वो सुनिए, उसके बाद अमित आपका रुख करूंगी मैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपका रुख कर रही हूं मैं, क्योंकि अभी हमने सुनाया कि किस तरीके के भाषण ये दिया करता था। देखिए, वारिस पंजाब दे नाम का ये कट्टर संगठन बनाता है दुबई में। ये कैसे बिजनेस अपना कर रहा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके बाद सीधे तौर पे कनेक्शन इसका निकल करके खालिस्तान का सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, जिस नाम से इसका ये संगठन बना हुआ है उसमें पंजाब का जिक्र, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ यहां पे कैसे किया जा रहा है और कैसे
से इसके सेंटिमेंट के जरिए साधने की कोशिश की जा रही है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो ये दिखाता है। देखिए, हैरत की बात तो यह है कि ओपनली आके वो आपको आपके ही देश का झंडा उतारने के लिए कह रहा है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ओपनली आकर वहां पर रैलीज हो रही हैं, पंजाब पुलिस वहां पर है, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है, पंजाब सरकार है, वो जानते हैं कि 80 और 90 का दशक पंजाब के लिए कितना खतरनाक रहा है। हमने जो है एक मुख्यमंत्री को भी खो दिया था, उस समय बम ब्लास्ट कर दिया था, और ये कितने खतरनाक लोग हैं। आप देखिए, ओपनली वो जाकर ये बोल रहा है कि आपको गुलामी से हटाएंगे, वो देश को पंजाब से तोड़ना चाहता है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ओपनली आके वो बोलता है कि भिंडरावाला की तरह जो उसको लेकर जो सारी टिप्पणियां करता है, और उसके बाद आपके देश के झंडे को उतारने को कहता है। अपने देश को झंडे को कोई इस तरह से उतारने को कहे तो वैसे भी एक इस तरह का क्राइम है, और वो ओपनली आके रैलीज कर रहा है, ओपनली जाके वहां पर जो है मुजाहरे करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी सरकारें नहीं संभली तो बहुत खतरनाक स्थिति होगी, और पंजाब एक ऐसी जगह है, पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसे संभालना बड़ा मुश्किल है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, और उन लोगों को आ गई। हम इतनी खबरें कर चुके हैं, हमने सूरी के कत्ल से कई महीने पहले लिखा था कि हिंदू लीडर्स को वहां पर खतरा है और ये लोग अटैक करेंगे। जो लिख रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि इनपुट है, इनपुट के आधार पर हम लोग लिख रहे हैं। जैसे कि आरपीजी अटैक हुआ 4 मई को, हमने लिखा 9 मई को हो गया, हमने 5 दिसंबर को खबर लिखी कि बम ब्लास्ट हो सकता है, 20 दिसंबर को फिर कहा कि इनपुट है, आधार है, और 23 दिसंबर को पिछले साल हो जाता है। उसके बाद भी जो अगर सरकारें और पुलिस ना समझे तो बड़ी हैरत की बात है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहां पर जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन ये चंद लोग हैं जो बाहर से फंडिंग भी ले रहे हैं, और देश में अपने जो पंजाब राज्य है, जो पंजाब सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें वहां से जुड़ी हुई हैं हमारी, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान बिल्कुल इसमें लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 19, 20 और 21 को खालिस्तानी हार्डलाइनर्स की इटली में एक बड़ी बैठक हुई है, और अब कुछ बड़ा हो सकता है। इसके भी इनपुट है, इसके भी कई आधार हैं, कई एजेंसियों के पास ये इनपुट है। इसके लिए बहुत सजग रहना पड़ेगा। सरकारों को लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का कोई जो है हक नहीं है। इस तरह का आप लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कराएं, पाकिस्तान से सीधे जुड़ा हुआ, और जितने भी इस तरीके के अचानक से ये जो वारिस आ जाते हैं सामने, इनका सीधा कनेक्शन खालिस्तान से होता है, और लोगों को कैसे उकसाते हैं, कैसे भड़काऊ बयान देते हैं, ये भी हमने दिखाया। बने रहे आप दोनों हमारे साथ। देखिए, खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है, और पता यह लगाया जा रहा है कि अमृतपाल के अचानक वारिस बनाए जाने के पीछे कौन है। तो रिपोर्ट में वारिस पंजाब दे नाम का जिक्र हुआ है। खालिस्तान का देशद्रोही प्लान जो है वो डिकोड हुआ है। कट्टरपंथी संगठन है वारिस पंजाब दे, और ये डिकोड हुआ है। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह बना दिया गया अचानक से, और वीडियो के जरिए युवाओं के बीच में घुसपैठ इसने की है, और भड़काऊ भाषण ये देता है अमृतपाल सिंह। इसके जितने भी भाषण सुनेंगे आप, भड़काऊ भाषण, बयानबाजी ये करता है, युवाओं को किस तरीके से उनके बीच में घुसना है, उनका ब्रेन वॉश करना है, ये सारी चीजें इसके वीडियो में देखने को मिली हैं। और इसके अलावा देखिए, खालिस्तान एंगल भी निकल करके सामने आया है। पंजाब में खालिस्तान की ये साजिश लगातार बेनकाब भी हो रही है। खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जो इस वक्त जी न्यूज पर जानकारी आपको दे रहे हैं हम। तो वारिस पंजाब दे नाम के जिस संगठन का मुखिया बनकर अमृतपाल सिख युवाओं के मन में खालिस्तान नाम का जहर भर रहा है, वो संगठन दीप सिद्धू का था। वही दीप सिद्धू जो किसान आंदोलन के वक्त में सिख युवाओं का नेतृत्व करता दिखा, फिर 26 जनवरी को लाल किले पर हुए बवाल का अगुवा था। हाल ही में दीप सिद्धू की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वारिस पंजाब दे संगठन के अध्यक्ष दीप सिद्धू की मौत के बाद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की दस्तार बंदी की गई थी, यानी उसे मुखिया बना दिया गया था। जबकि आपको जानकर के हैरानी होगी कि दीप सिद्धू और अमृतपाल सिंह कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। एक ऐसा संगठन जिसमें हजारों सिख युवा पंजाब के किसानों के मुद्दों को लेकर के जुड़े हुए थे, उसकी कमान एक ऐसे आदमी के हाथ में चली गई जो देश को खालिस्तान के नाम पर अस्थिर करने में जुटा हुआ है, उसकी कोशिश में जुटा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल सिंह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए भारत आया है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी मानकर चल रही हैं कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब में खालिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए भारत आया है, और इसीलिए अमृतपाल सिंह पर खास नजर भी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इतना इन्हें मालूम है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक है। देश के अलग अलग जगहों पर जाकर वो अपने भाषणों में
भारत विरोधी बातें करता है। खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजियां करके वो सिख युवाओं को देश के खिलाफ भड़काता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को ये नहीं पता चल रहा कि आखिर अमृतपाल सिंह को अचानक वारिस पंजाब डे का मुखिया कैसे और किसने बनाया है। ये सवाल भी सबके जहन में है कि आखिर अमृतपाल सिंह किसके इशारे पर खालिस्तानी एजेंडा चलाने भारत आया है। तो 29 सितंबर 2002 को जब अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का मुखिया बनाया गया था तो उसने क्या कहा था, ये हम आपको सुनाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। तो बहुत शुक्रिया आलोक वर्मा और अमित भारद्वाज, आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए।